दक्ष, भाई रुक जाओ। खबरदार एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम्हारी हिम्मत कैसे यहां तक आने की? शर्म नहीं आई तुम्हें? पापा, दक्ष यहाँ आया है तो जरूर कोई बात होगी। प्लीज उसकी बात तो सुन लो। बात सुन लूं? सुनना तो दूर की बात है, इसे एक पल बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं यहाँ पे। आउट। पापा, पलक से बात करनी है। पापा एक बार मुझसे बात करने दो प्लीज। पापा एक बार दरवाजा खोलिए पापा, मुझे पलक से बात करनी है। पापा, अपने इसे इसके कमरे में ले जाओ। पापा प्लीज एक बार बात सुन लीजिए दक्ष। अपने कमरे में जाओ, सुना नहीं तुमने? पापा प्लीज, पलक पलक दरवाजा खोलो। जिद मत करो, पलट जाओ अपने कमरे में। मम्मा समझाए ना पापा को प्लीज। पलक प्लीज। पापा ओपन द डोर। मेरी बात तो सुनिए। फिर आगे तुम, शर्म नहीं आती तुम्हें? जाते हो पुलिस को फोन करूं मैं? दक्ष, पापा दक्ष तुम इस वक्त जाओ। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ मैंने ये सब क्यों किया। आउट। अपना ट्रेन रुको। पापा, 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 पापा यू ओके? पापा, दक्ष तुम इस वक्त प्लीज चले जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, प्लीज जाओ। पापा, पापा, पापा। डॉक्टर साहब, मैं दक्ष बोल रहा हूँ, आप जल्दी से देसाई हाउस आ जाइए। मिस्टर आदित्य देसाई की तबीयत अचानक खराब हो गई। हाँ, इसी वक्त। अचानक बातें करते उन्हें गुस्सा आया और वो गिर पड़े। प्लीज जल्दी कीजिए। सर मैं आ गया हूँ, अभी चेकअप कर लें। आइए। डॉक्टर साहब क्या हुआ? अब उनकी तबीयत कैसी है? घबराने की जरूरत नहीं है, हाई बीपी का अटैक था। अगर उनको किसी प्रकार की कोई टेंशन हुई तो मुझे बुलवा लीजिएगा, आप घबराइए मत। लेकिन एक बात का ख्याल रखना होगा, उनको किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर उनको अटैक आ सकता है। जी, I'll take care। और एक बात का और ख्याल रखिएगा, अगर किसी प्रकार की जरूरत हो तो टेलीफोन कर लीजिए। जी। हाँ। आई एम सॉरी पलक, आज तुम्हारे और तुम्हारे पापा के साथ जो भी हुआ उसकी वजह मैं है, लेकिन अब यह वजह नहीं रहेगी। आई प्रॉमिस, आज के बाद मेरा और तुम्हारा परिवार दोनों हमेशा खुश रहेंगे। इसके लिए मुझे अगर मेरी जिंदगी भी देनी पड़े तो मैं दे दूंगा, लेकिन अब मैं किसी की खुशियों के आड़े नहीं आऊंगा। आज से मेरा और तुम्हारा प्यार का रिश्ता यही खत्म होता। प्यार कभी खत्म नहीं होता दक्ष, जिंदगी खत्म हो जाती है लेकिन प्यार अमर होता है। प्यार कभी मरता नहीं। अगर हमारा रिश्ता टूट गया तो याद रखना, कोई खुश नहीं रह पाएगा, ना मेरा परिवार और ना ही तुम्हारा परिवार। डॉक्टर ने कहा है अब टेंशन की कोई बात नहीं है। बस सिर्फ आप किसी से कुछ मत कहिएगा, कुछ मत सोचिएगा, बस आराम कीजिए आप। बस पलक, थैंक यू। अपरा, मेरी सारी टेंशन तो पलक की वजह से ही है। पलक बेटा, अगर आज के बाद तुम दक्ष से मिली तो न जाने मैं क्या कर बैठूंगा। फिर मेरा जो होना सो हो, उसकी मुझे परवाह नहीं। लेकिन एक बात है, मैं तुम्हें दक्ष से मिलने नहीं दूंगा। पापा आपने दवाई ले ली? बात को टालो मत पलक।
बेटा मुझसे एक वादा करो, तुम आज के बाद दक्ष से कभी नहीं मिलोगी, कहीं नहीं, न घर पे न बाहर। देखो बेटा, तुम्हारे पापा की जिंदगी इस वादे पे टिकी हुई है। मैं वादा करती हूँ पापा, बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए। थैंक यू बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आज तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है। अभी अभी पहुंच गए, देखो ये हम लोग पहुंच गए हैं। चल चल, आजा 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 आजा। धीरे धीरे बेटा, संभल के संभल के संभल के। हाँ, अरे 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 बेटा, संभालो अपने आप को। अरे बुआ जी ज्यादा घबराओ मत, आप घर जाओ, मैं यहाँ पे सब संभाल लूंगा। मैं हूं ना देव, हाँ तू फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। लगता है और हो भी सकता है कि डॉक्टर को तुमसे ज्यादा मेरी जरूरत हो। मैंने कहा ना, मैं हूँ, सब संभाल लूंगी। हाँ अरे बेटा बेटा, मुझसे बिल्कुल चला नहीं जाएगा, तुम जाके व्हीलचेयर ले आओ ना, मुझे बहुत दर्द होता है। देखिए, आप दोनों में से पेशेंट के साथ अंदर कोई एक ही जा सकते हैं। हाँ तो मैं ही जाती हूँ। मुझे लगता है जानवी को सबसे ज्यादा मेरी जरूरत है। नहीं बुआ जी, सबसे ज्यादा उसको मेरी जरूरत है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ? रिपोर्ट देख के इतना टेंस क्यों हो गए? सब कुछ ठीक है ना? एक्सरे रिपोर्ट और सोनोग्राफी की रिपोर्ट देखने के बाद ये पता चला है कि जानवी को वूम का कैंसर है। क्या? मिस्टर देव, आर यू ओके? हाँ हाँ डॉक्टर साहब, लेकिन डॉक्टर साहब ये जो कैंसर है, ये वूम कैंसर का औरत के प्रेगनेंसी पर बहुत बुरा असर हो सकता है। वक्त रहते प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है। सबसे पहले यह जरूरी है कि उन्हें ऐसे माहौल से दूर रखना चाहिए जहां उनको स्ट्रेस हो। साथ ही साथ मेडिसिन भी फॉलो अप करनी चाहिए और जल्द से जल्द ट्रीटमेंट शुरू करनी होगी। अगर जानवी को कुछ हो गया तो मैं अपनी पत्नी के साथ साथ जिंदगी के सारे ऐशो आराम खो डालूंगा, फिर से ड्राइवर बन जाऊंगा। जागीरदार का पैसा हासिल करने के लिए जानवी मेरे लिए बहुत जरूरी है। देव, देव, सब ठीक तो है? क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? सब ठीक है जानू, तुम बिल्कुल ठीक हो, यू आर परफेक्टली ऑलराइट। आपके स्टमक में एक छोटी सी डिसीज है, मेडिसिन से सब ठीक हो जाएगी, चिंता की कोई बात नहीं। मैं आपको एक डाइट का चार्ट बना के दूंगा, उसे आपको फॉलो करना होगा। देखिए, आप ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, कुछ दिनों में आप ठीक हो जाएगी, टेंशन वाली कोई बात नहीं। थैंक यू डॉक्टर। ओके, थैंक यू। माँ, मेरे पति की सलामती मांगती हूँ तुझसे। कई सालों बाद तो परिवार का सुख मिला है। माँ हूं ना मैं भी। मेरी बेटी की खुशियां भी डाल दे मेरे दामन में। उसे खुश देखना चाहती हूँ मैं। बिखर चुका है मेरा परिवार माँ, समेट ले तू। मैंने हमेशा बस यही चाहा था अपना, कि हमारे घर की सुख शांति बनी रहे, पैसा और जज्बात मेरे परिवार की कभी कमजोरी न बने। मेरी सोच ये थी कि अगर हम भगवान के सामने उसके घर में खड़े हो तो हाथ फैला के कुछ मांगने के लिए नहीं, बल्कि हाथ जोड़ के जो उसकी कृपा है हम पर,
बस उसका शुक्रिया अदा करने के लिए। लेकिन आज न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरी सोच, मेरी चाह गलत थी। ना मैं तुम्हें खुश रख सका, ना अपनी बेटी को, वो भी दुखी है। दोनों काउंट पे फेलियर हूं मैं। ना अच्छा पति बन सका, ना अच्छा बाप। क्यों सोचते हैं आप ऐसी बातें? ऐसा कुछ नहीं है। भगवान कल भी हमारे साथ थे, आज भी है और हमेशा रहेंगे। विश्वास है मेरा, वो सब ठीक कर देंगे। शायद तुम ठीक कह रही हो, उसे करना ही पड़ेगा। आज मैं हाथ फैला के मांगता हूं, हे भगवान, हमारे परिवार को दक्ष से बचाओ। पलक, बेटा कहीं जा रही हो? पापा मैं मंदिर जा रही हूँ। जल्दी आ जाना। दक्ष, दक्ष तुम क्या कर रहे हो? पहले तुम मेरे पापा के लिए खतरा साबित हुए, फिर हमारे प्यार के लिए, और आज तुम अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हो। मैं जानती हूं तुम कौन सा खेल खेल रहे हो और क्यों खेल रहे हो। पलक, अगर तुम इस खेल के बारे में इतना जानती हो तो जाहिर है तुम्हें इस खेल का अंत भी पता होगा, वही अंत जो मैं चाहता हूं। दक्ष, लोग दूसरों के साथ खेल खेलते हैं, लेकिन तुम अपनी ही जिंदगी के साथ खेल खेल रहे हो। अपने आप को बर्बाद करने पर क्यों तुले हो तुम? नई चीजों के लिए पुरानी चीजों को बर्बाद करना ही होता है। जब तक अपनी जिंदगी से पुराने रिश्ते चाहते नहीं, तब तक नए रिश्ते आएंगे कैसे? और तुम जानती हो ना पलक, बचपन से मुझे अपने परिवार से कोई प्यार नहीं मिला। इसलिए नहीं क्योंकि वो प्यार देना नहीं चाहते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं उनका प्यार लेना नहीं चाहता था। मेरी जिद, मेरा गुस्सा उनके प्यार से कहीं ज्यादा ऊंचा था। ये तो मेरी बदकिस्मती थी। लेकिन जब तुम मेरी जिंदगी में आई, तब मुझे प्यार का सही मतलब समझ में आया। मुझे तुमसे और अपने परिवार से बहुत प्यार मिला। ऐसा लगा जैसे कि मेरी जिंदगी पूरी हो गई। और आज वही प्यार नफरत में बदल चुका है, जो मुझे अंदर ही अंदर काट रहा है। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता पलक। मैं अपनी खुशियों के लिए दूसरों की खुशी छीन नहीं सकता। अगर सबके ऊपर मैं तुम्हें चुनता हूं, तो प्रांजल के साथ नाइंसाफी होगी। मैंने उसका प्यार लिया, उसकी जिंदगी ली, उसका वजूद लिया, और ये सब मैंने उसे वापस भी नहीं किया। आई एम फीलिंग वेरी गिल्टी पलक। आज मेरे पास सिर्फ दो रास्ते पलक, या मैं अपने आप को खत्म कर दूं, या फिर तुम मुझे बचा दो। मैं जिससे इतना प्यार करती हूँ, उसे किस रास्ते चलकर बचाऊं, इतना बता दो मुझे दक्ष। मुझे बचाने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। पहले तुम अपने आप को बचाओ और प्रांजल को बचाओ। ये मत भूलना कि नदी के सिर्फ दो किनारे होते हैं, और वो दो किनारे कभी मिलते नहीं हैं, लेकिन वही दो किनारे उसी नदी को बांधते हैं। प्रांजल, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ।
क्या तुम मुझसे शादी करोगे? सुन रहे हो प्रांजल? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं। नहीं पलक, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। मुझे तो लगा था पलक से मेरी शादी के लिए तक्ष गिड़गिड़ा कर मेरे सामने आएगा, लेकिन शादी की बात पलक क्यों कर रही? इसके पीछे जरूर कोई वजह है। मुझे तक्ष को अंडर एस्टिमेट करना नहीं चाहिए। अरे सोच क्या रहे हो प्रांजल, सोच क्या रहे हो? हाँ कह दो। हाँ। नहीं, लेकिन क्यों? क्या तुम ये नहीं चाहते थे कि मैं तुमसे शादी करूं? तो फिर तुम ना क्यों कह रहे हो? इससे पहले कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूं, तुम्हें मेरे सवाल का जवाब दूं। तुम मुझसे शादी करना क्यों चाहती? तुम तो दक्ष से प्यार करती और वो भी तुमसे प्यार करती। तो फिर तुम मुझसे शादी करना क्यों चाहती हो? हाँ करता है, लेकिन दक्ष ने साफ साफ ये कह दिया है कि वो मुझसे शादी नहीं करेगा, और घर वालों की भी खुशी इसी में है कि हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लें। तो फिर तुम क्यों मना कर रहे हो? इसका मतलब तुम ये चाहती हो कि तुम मेरे लिए अपने प्यार को कुर्बान कर दोगी, यानी कि दूसरों की खुशी के लिए हम सब अपने अपने प्यार को कुर्बान कर दें। मैंने तुमसे कहा था ना पलक, प्यार मर सकता है लेकिन इंसान नहीं। मानो कि हम दोनों एक हो जाए, फिर भी दक्ष तुम्हारे दिल में जिंदा रहेगा। मानो कि कल हमारी शादी भी हो जाए, फिर भी दक्ष हमेशा तुम्हारे दिल में रहेगा। मैं शादी के नाम पर इतना बड़ा समझौता नहीं करना चाहता। मैं अपने परिवार को खुश देखना चाहता हूं, लेकिन अपने भाई की खुशियों को दांव पर नहीं लगा सकता। दक्ष ने तुम्हें अपने दिल से निकाल दिया है, इस बात को मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं, लेकिन शायद मैं मान भी जाऊं। उसका बर्ताव देखकर पता नहीं, लेकिन असली बात क्या है ये मैं जानना चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। क्या यही काफी नहीं है तुम्हारे लिए? नहीं, ये काफी नहीं है मेरे लिए। मैं दक्ष के इरादे जानना चाहता हूं, वो वजह जानना चाहता हूं जिसकी वजह से उसने तुम्हें छोड़ दिया। प्रांजल, प्रांजल रुक जाओ। प्रांजल, प्रांजल रुको।